नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हम लोगों ने एक क्वेरी डिज़ाइन किया, सिंपल क्वेरी थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक टेबल्स यहाँ से सिलेक्ट किए और एक क्वेरी डिज़ाइन कर डाली, ठीक है। ना हम उसमें क्रिटिकल फॉर्मेशन देखते हैं। क्रिटिकल फॉर्मेशन कैसा कि चलो इसे बंद करते हैं पहले और क्रिटिकल फॉर्मेशन की तरफ आते हैं कि मान लीजिए एक प्लेस्ड ऑर्डर है और ये उसकी आइटम लिस्ट है। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन मैं एक बार सिलेक्ट करूं तो ये इंफॉर्मेशन जो कि रिटर्न इंफॉर्मेशन जो मैंने कहीं स्टैंडर्ड टेबल पे रखी हुई थी वो यहाँ पर आ जाए, ताकि मैं एक ही बार एक इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करूं और बाकी सबकी ज़रूरत ना पड़े और फिर मैं जो अभी इंफॉर्मेशन डालने वाला हूं उस पर मैं काम कर पाऊँ। ऐसा इसमें नहीं होता है, राइट। लेकिन एक तरीका है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि ये इफेक्ट कैसे आए, और उसमें ये तो अवेलेबल नहीं होंगे हमें, लेकिन उस क्वेरी में ये अवेलेबल होंगे जिसको फिर हम बाद में चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे पहले तो ये पक्का कर लीजिए कि मुझे कौन से टेबल में वो इफेक्ट चाहिए। तो मुझे चाहिए टेबल आइटम लिस्ट में, जिसमें ऑलरेडी एक लुकअप विजार्ड बना हुआ है और मैं सोच समझ के यहाँ से वो लुकअप विजार्ड ले रहा हूँ। नाउ क्या करना क्या है कि क्रिएट डिज़ाइन, हमारा आइटम लिस्ट था जिसमें वो इंफॉर्मेशन थी, जिसमें आइटम कोड और डिस्क्रिप्शन और बाकी सब चीज़ें थी, और वो आ कहाँ से रही थी, वो आ रही थी स्टैंडर्ड आइटम लिस्ट से, राइट। ऐड कर लिया ना। इन दोनों में वैसे तो ये दिखाना चाहिए कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, पर शायद मैंने कॉपी पेस्ट किया है इसलिए ये नहीं भी दिखा सकता है, ठीक है। क्योंकि अब ये पहले से ही आइटम कोड ये तो डिजाइंड है, पर क्योंकि ये पहले से ही एक नंबर वैल्यू है, एक लुकअप विजार्ड है, तो हमारा रिलेशनशिप आइटम प्राइमरी नंबर से इसके इसमें चला जाएगा, जो बड़े आराम से उसने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे। इसको मान लीजिए क्वेरी Q2 नाम दे दिया मैंने, क्वेरी 2, जो थोड़ा क्रिटिकल है। ओके, ये कर लिया। अब हमें क्या करना है कि जहां से हमें सारी वैल्यू चाहिए, मतलब हमें कहां से वैल्यू चाहिए, हमें सारी वैल्यू चाहिए यहां से, राइट। तो यहां से हमें सारी वैल्यू पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि PO और ID, आइटम कोड हम यहां से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन यहां से नहीं सिलेक्ट करेंगे और ना ड्राइंग नंबर। और क्या रिक्वायरमेंट है, यूनिट है, आइटम के रेट है और जो भी लगेंगे। ये फील्ड इससे कनेक्टेड है और इस फील्ड के इससे कनेक्शन होने से मुझे ड्राइंग नंबर और डिस्क्रिप्शन मुझे मिल रहा है, तो वो चीज़ मैं यहाँ से लूँगा। तो सबसे पहले मैं इसे उठा के यहाँ कर दूंगा और यहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, डिस्क्रिप्शन और ड्राइंग नंबर। तो ड्राइंग नंबर मैंने यहाँ से सब पकड़ा और इसे ला दिया इधर, और डिस्क्रिप्शन मैंने पकड़ा और ला दिया मैंने इधर, ठीक है। ये कर लिया। अब मैं इसे सिलेक्ट करके आइटम कोड के बाजू में रख देता हूँ ताकि वो दिखने में ठीक हो जाए मेरे लिए, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ और देखता हूँ कि ये होता कैसा है, ठीक है। Q2 नाम रखा था हम लोगों ने उसका। अब मैं यहाँ से कोई चीज़ सिलेक्ट करता हूँ तो देखता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट पायरेट हॉपर असेंबली, ये डिस्क्रिप्शन और ड्राइंग नंबर जो भी होगा इसका एज पर सैंपल ये आना चाहिए। ये देखिए आ गया, है ना। बट यू कैन नॉट ऐड और चेंज एनी ऑफ द रिकॉर्ड फील्ड बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सम अदर फील्ड, राइट। और वो फील्ड कौन सी है, वो है प्लेस्ड ऑर्डर।
प्लेस्ड ऑर्डर में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक हम यहाँ पर मतलब आइटम लिस्ट में वो काम नहीं कर सकते जो हमें चाहिए था। इस पे भी एक फैक्टर ऐसा है कि यहाँ पर तो हम लोगों ने जो भी सिलेक्ट किया वो किया, पर एज पर सैंपल और इसका जो डिस्क्रिप्शन है कंप्लीट पायरेट असेंबली, वो आइटम लिस्ट में नहीं दिखेगी, वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। वो सिर्फ आइटम कोड ही लेगा। अगर वो यहाँ पर आ भी जाता है तो भी ये आइटम कोड ही लेगा, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं लेगा और ड्राइंग नंबर नहीं लेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि क्योंकि हमें प्रिंट आउट की ज़रूरत होती है और मेमोरी सेव करने की ज़रूरत होती है, हम लोग ये दोनों फील्ड डिलीट ही कर देते हैं। कहाँ से? आइटम लिस्ट से। क्यों? क्योंकि जब प्रिंट आउट निकालने के लिए हम क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास प्रिंट आउट निकल चुकी होगी और सिर्फ हमें यहाँ से ओपन करके हम सिर्फ उसके आइटम के डिटेल्स में क्या सिर्फ आइटम कोड ही लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत कर लेंगे। तो ये फॉर्मेशन के लिए क्या करना था, हमें क्वेरी डिज़ाइन करना था। और क्वेरी डिज़ाइन करके हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था समझना कि डिज़ाइन व्यू में गए, ओके बॉय होल्ड ऑन, इसको बंद करो यार, ओके यस डिलीट कर दो, ओके यस डिलीट कर दो, ये बंद करो, Q2 ले लो, डिज़ाइन व्यू ले लो। उसमें क्या करना था कि आइटम लिस्ट हमारा डिटेल वाला टेबल था और ये प्राइमरी की से अटैच्ड वाला टेबल था, और खासकर ये स्टैंडर्ड टेबल है तो इसमें हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, टाइप करके ही ऐड करते हैं हम सिर्फ इसमें। ठीक है, तो जब भी हमें कोई वैल्यू लेनी होती है सिर्फ लुकअप के लिए, जैसे कि ये जो हमारे मेन इन्फॉर्मेशन वाली है, तो वहाँ से हम लोगों ने आईडी वगैरह ले लिया और सिर्फ जिससे वो लिंक्ड है उसको हम लोगों ने लिंक कर दिया, और इसके साथ जो भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी ड्राइंग नंबर और डिस्क्रिप्शन वो हम लोगों ने यहाँ से उठाया। तो ये पार्ट क्रिटिकल है। कई बार ऐसा होता है कि लोग ये नहीं समझते कि ड्राइंग नंबर तो मैंने यहाँ से भी उठाया, यहाँ से भी उठाया, तो जैसे मैंने आइटम कोड सिलेक्ट किया तो ये भी आना चाहिए। नहीं, आइटम कोड टेबल को नहीं मालूम है कि आपने जो लुकअप लिया है वो कनेक्टेड इससे भी और इससे भी है। ठीक है, वो किसको पता है? वो इसको पता है क्योंकि ये मेन इंफॉर्मेशन हैंडल कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया तो यहीं से हम लोग फिर ड्राइंग नंबर और डिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से हम कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे? कोई एक वैल्यू यहाँ पर कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे इसमें आइटम कोड इससे कनेक्टेड है और वो लुकअप विजार्ड के कारण कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये था सबसे क्रिटिकल पार्ट जो कि हम क्योंकि डेटा इंटीग्रिटी की वजह से नहीं कर पाए। एक हम लाइव एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि शायद इससे हो जाए। हम अगर रिलेशनशिप में जाते हैं और हमें आइटम लिस्ट और स्टैंडर्ड टेबल चाहिए, तो ये मेरा आइटम लिस्ट है और स्टैंडर्ड टेबल मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ, शो स्टैंडर्ड टेबल आइटम लिस्ट का। क्या ये इसने कोई इन्फॉर्मेशन कनेक्ट किया? नहीं, ये शायद मैंने पूरा टेबल कॉपी किया हुआ है इसलिए ऐसा ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए, ये भी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कॉपी करने के बाद कोई भी टेबल इस तरह से वो लिंक छोड़ देते हैं, कनेक्टेड रहते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। तो ये हमारे लिए देखिए अभी प्रॉब्लम आ गया। अगर आइटम कोड यहाँ से इससे कनेक्टेड होता, मतलब प्राइमरी की यहाँ है तो ये 1 यहाँ पर लिखा होता और इन्फिनिटी यहाँ पर डालता, राइट। अगर ये होता और कनेक्टेड होता तो हम इसे एनफोर्स डाटा इंटीग्रिटी करते, तब शायद वो वहाँ पे काम कर लेता, जो कि अभी वो नहीं कर रहा है। तो एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मैं भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है और इसमें मेरा जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो सेंड हो चुका है। तो मैं इसके लिए अगर नेक्स्ट बार वीडियो बनाऊंगा या नया कोई टेबल बनाऊंगा तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। अदरवाइज़ आप पूरा प्रोसीजर जानते हैं और मेरे इससे बताने के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोसीजर अगर सेम रहेगा, नाम भले ही चेंज रहेगा, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व एग्जैक्टली होंगे विद अ प्रॉमिस।
और ये जो आज हम लोगों ने पढ़ा है उसका फॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दिखाता है ये क्वेरी का, और फॉर्म ही हमें ये मतलब कहीं जगह पे फैसिलिटेट करता है कि अगर मान लीजिए इस क्वेरी में हम कहीं पर एडिट कर सकते थे डेटा और जो हमें नहीं चाहिए, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं ये एडिट कर सकता हूँ डेटा और जो हमें वो नहीं चाहिए, अब क्योंकि ये आइटम कोड लिया हुआ है और ये क्वेरी है तो यहाँ पर जो मैंने लिख दिया वो वहाँ पर भी सेव हो चुका है, मतलब कहाँ पर, स्टैंडर्ड आइटम लिस्ट में, आइटम लिस्ट में, ये देखिए, और ये हम नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आइटम है, आइटम की लिस्ट बनी है और अगर मैं वहाँ पर आके चेंज कर पाऊंगा क्वेरी के वजह से तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं चाहता। तो ये जो चीज़ है कि मैं सिलेक्ट भी करूं, वो दोनों फैक्टर भी आए और मैं इसे चेंज भी ना कर पाऊं, तो इसके लिए मुझे फॉर्म एक जगह पे मदद करता है और वो मैं इसके तुरंत बाद रिजल्ट खत्म होने के बाद तुरंत बाद बताऊंगा आपको। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है।